वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल चल रहा है, जिसमें कल के क्लास में पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। तो आइए आगे का हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल का संख्या है 2.3 यानी दूसरा चैप्टर सवाल नंबर 3। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाएंगे। तो देखिए क्या है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदु A एवं B पर आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे। कहता है कि दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B, और दोनों पर समान आवेश और लेकिन उसका नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो समझिए इस तरह से, ये दो बिंदु मान लीजिए, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया, और इस पे है 2 माइक्रोकूलम का और इस पे है -2 माइक्रोकूलम का। समझिए। तो क्या कहता है, A नंबर में कहता है और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये कह रहा है ये 16 सेंटीमीटर पे है। तो कह क्या रहा है A नंबर में, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस सरफेस के बारे में हम बताए थे, वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान विभव वाली सतह। तो मान लीजिए यह एक सरफेस है और इस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव यदि समान होगा तो उस सतह को हम लोग क्या कहेंगे, समान विभव वाली सतह। तो मान लेते हैं यहां पे एक सरफेस है और इस पॉइंट का नाम हम लोग C दे देते हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान समान होगा तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब खुद सोचिए, ये आपका ये 6 सेंटीमीटर का है, तो यहां से इसका दूरी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा, और यहां से भी इसका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको ये दूरी हो गया, तो R = 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 × 10 के पावर -2 मीटर में हो जाएगा। इतना ये मीटर हो गया। अब यहाँ पे पहले इसके कारण यदि पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, तो दोनों टोटल नेट पोटेंशियल देखेंगे क्या होता है। तो जितना इसके वजह से होगा उतना ही दोनों सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पे 0 होगा। तो क्या 0 होगा, तो देखिए कैसे होगा। तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे पोटेंशियल का, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ पे इसको Q1 मान लेते हैं, इसको हम लोग Q2 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q1 बटे क्या हो जाएगा, R इसका दूरी, तो ये A से लेके क्या हो जाएगा C, प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 बटे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B से लेके C। अब देखिए इस तरह से यदि हम लोग करते हैं टोटल पोटेंशियल यानी V के लिए, तो V = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4πε0 इंटू, अब इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6 बटे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 × 10 के पावर -2, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, 1/4πε0 इंटू यहाँ पे -2 × 10 के पावर -6, अब बटे डिस्टेंस वही रह जाएगा 3 × 10 के पावर -2। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, तो इसका पोटेंशियल V = 2 × 10 के पावर -6 बटे 3 × 10 के पावर -2 प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 इंटू 2 × 10 के पावर -6 अब बटे 3 × 10 के पावर -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल का जो वैल्यू दे देगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे समविभव पोटेंशियल का, यहाँ पे कुल पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो इसका समविभव में इस कंडीशन में इसका टोटल पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 है। अब देखिए B नंबर में कहता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाता है इसके, तो डायरेक्शन होगा A
से बी की और विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होगा, ये याद रखिएगा। तो ये 3 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इधर से जितना विभव होगा सेम विभव हो गया, तो दोनों पृष्ठ पे विभव का वैल्यू क्या होगा, हर पॉइंट पे समान होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2.4 एनसीईआरटी का है। सुनिए, 12 सेंटीमीटर तिरछा वाले एक गोला चालक पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें कह रहा है एक गोला है, ये एक गोला है और ये कितना सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। और इसके ऊपर जो चार्ज दिया जा रहा है Q, वह कह रहा है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम आवेश दिया है, ये कह रहा है। तो कह रहा है इसमें 3 क्वेश्चन A, B, C करके। क्या कर रहा है, गोले के अंदर, इस गोले के अंदर, अब कहता है गोले के ठीक बाहर। तो गोले के ठीक बाहर क्या होगा, और यहाँ पे गोले के केंद्र से कह रहा है कितना दूरी पे, 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सभी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। तो देखिए सबसे पहला 1 नंबर हम बताते हैं। तो ये तो दिया हुआ है, लेकिन केस क्या कर रहा है कि गोले के अंदर। तो देखिए ये चार्ज जब भी दिया जाता है तो ये पृष्ठ के ऊपर दिया जाता है। इस कंडीशन में इस गोले के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस अवस्था में गोले के अंदर आवेश मौजूद नहीं है। तो इन दिस कंडीशन, इंग्लिश में लिखना चाहिएगा, इन दिस कंडीशन चार्ज इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो E इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q बटे हम बताए थे R²। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू 0 बटे क्या हो जाएगा R²। R का वैल्यू है कुछ, लेकिन अंदर में कहाँ पे है इसके वैल्यू कुछ भी पता नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। जब अंदर में के है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इसका जो चूंकि चार्ज होगा बाहर होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं मौजूद है, और डिस्टेंस भी पता नहीं है कि किस जगह पे आपको चार्ज या किस पॉइंट पे आपको कर रहा है निकालने के लिए। इसलिए हम लोग चार्ज को यदि हम 0 कर देंगे तो इसका इंटेंसिटी और फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये A नंबर का। अब B की बात करें तो B नंबर में क्या कहता है, देखिए गोले के ठीक बाहर, यानी गोला ये है इसके ठीक बाहर, इसी पे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्फेरिकल सरफेस, इसके ठीक बाहर यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस कितना है, गोला का त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर का। तो 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे इसका जो चार्ज का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। तो इसके लिए आप रेडियस है तो इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/4, इसको R, तो R को 12 सेंटीमीटर है, मीटर में तो 12 × 10⁻⁻² मीटर हो गया। अब देखिए, अब कहता है इस पे इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो कर लीजिए 1/4πε0 इंटू Q बटे R²। तो यहाँ पे R² लिखिएगा, E बराबर 9 × 10⁻⁹ इंटू Q का वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁷
बट आर कितना हो जाएगा 12 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए सी नंबर क्या कहता है। सी नंबर कहता है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित। तो ये गोला का केंद्र से ये 12 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या था, लेकिन कहता है इससे ये कितना सेंटीमीटर पे है 18 सेंटीमीटर पे। याद कीजिए हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम बताए थे, तो वहां पे 3 केस बताए थे। मतलब एक बताए थे गोला के बाहर, दूसरा बताए थे गोला के ऊपर, उसके बाद अंदर बताए थे। तो वहां पे भी हम इस चीज का थ्योरी में भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस लेंगे, तो आर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 18 गुना 10 के पावर -2 मीटर हो गया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे Q बटे क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, तो E इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q का वैल्यू वही है, क्या दिया हुआ यही रखिए 1.6 इंटू 10 के पावर -7। अब बटे क्या हो जाएगा डिस्टेंस का क्या हो जाएगा 18 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, गुना भाग कीजिएगा आपको आंसर दे देगा। तो ये इसका सभी का सॉल्यूशन हुआ। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2.5 पर इसका सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। तो आइए पहले समझिए। कहता है एक समांतर प्लेट संधारित जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, कहता वायु है की धारिता 8 पिकोफैराड है। मतलब 4 एयर, जब एयर है तो एयर के लिए मान लेते हैं इसकी धारिता को सी नॉट, क्या मान लेते हैं सी नॉट। तो सी नॉट के लिए इसका वैल्यू क्या दिया है 8 पिकोफैराड। तो 1 पिकोफैराड बराबर कितना होता है 10 के पावर -12। तो यहाँ पे 8 गुना 10 के पावर -12 फैराड हो जाएगा। ये हो गया इसका कैपेसिटी। उसके बाद इस कंडीशन में आप जैसा कि जानते हैं कि कैपेसिटी बराबर हम बताए थे कि A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाता है D। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब बात करें इसी में, यहां तक कर लीजिए। आगे देखिए यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दी जाए आधी कर दी जाए और उसके बीच में के स्थान में 6 परावैद्युत का एक पदार्थ डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बात करें डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत का, तो इसका परावैद्युतांक जो डाला जाता है 6, मानी K का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। और इसकी दूरी क्या करता है यहाँ पे देखिए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए आधी कर दी जाए, तो पहले जो है डिस्टेंस पहले क्या लिए D, और एरिया जो लिए थे एरिया, तो एरिया जो हुआ था A था। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे एरिया A और दूरी जो है D है, लेकिन यहां पे कहता है इसके डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए आधी, यानी दूरी जो है उसको आधी कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो परावैद्युतांक का वैल्यू रखे हैं तो एप्सिलॉन बराबर लिखिए, याद कीजिएगा वहां पे जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक का यूज किए थे तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखे थे। अब यहीं पे एप्सिलॉन आर जो होगा वह के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे E बराबर लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे। अब इसी तरह से इसका कैपेसिटी की बात करें तो C, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन या A इनटू एप्सिलॉन, अब बटा क्या हो जाएगा D डैश। तो C बराबर A, एप्सिलॉन के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन की जगह पे देखिए, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखेंगे K, अब बट डिस्टेंस इसका D डैश को हम लोग क्या मान लेते हैं D बाय, चूंकि दूरी को कहा आधी कर दी जाए तो D बाय 2 हो गया। तो यहाँ पे C बराबर लिखना चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2A एप्सिलॉन नॉट K बटे क्या हो जाएगा D। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे सेकंड। अब बात करें
एक और अब निकालने के लिए अगेन, तो देखिए अब बात करें आपको निकालना किस कंडीशन में, जब आप डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं यानी प्रावैधुतांक का यूज करते हैं तब धारिता क्या होगा, यानी ये C का वैल्यू कहता है निकालने के लिए, ये C निकालना है तो कैसे निकलेगा, C बटे आप कर दीजिए C नॉट, C बटे C नॉट यानी एयर के लिए, तो इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 2A एप्सिलॉन नॉट के बटे D, अब पूरे के बटे में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू रख दीजिए, तो A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ये D से D कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2K, सिर्फ क्या बचेगा 2K बचेगा, तो आपको निकालना है, तो यहाँ तक हो ही गया, अब देखिए यहाँ पे तो आपको C निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा 2K इंटू क्या हो जाएगा C नॉट, तो C बराबर क्या हो जाएगा 2K का वैल्यू 6 इंटू C नॉट का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -12, तो यहाँ पे इसको गुना भाग कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ये सवाल था, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे आइए ध्यान दीजिए। सवाल नंबर है आपका 2.6। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा क्या कर रहा है। 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ए नंबर में कहता है कि ए नंबर में कहता है संयोजन की कुल धारिता क्या है। बी नंबर में कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो आइए ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। तो संधारित्र दिया कितना है 3 है, तो 1 2 और ये 3 संधारित्र, इसको एक सप्लाई से हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी से, और यहाँ पे ये दिया है 9 पिकोफैराड, सभी का कैपेसिटी सेम है। तो यहाँ पे C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर लिख सकते हैं 9 पिकोफैराड, इसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 इंटू 10 के पावर -12 फैराड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कह रहा है कि कैपेसिटी क्या होगा, तो C निकालने के लिए ये चूंकि सीरीज में है तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा C3, तो 1/C इक्वल टू, अब बाद में हम फैराड में कन्वर्ट कर देंगे, फिलहाल हम लोग 9 लेके ही चलते हैं, तो 1/ क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम ले लेते हैं 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3/ क्या हो जाएगा 9, 3 या 9, 1/3, यानी C बराबर हो गया 3 पिकोफैराड। इसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 के पावर -12 फैराड हो जाएगा। ये इसका कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल चुका है। आगे पढ़िए, कहता है यही संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से, यानी 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया गया है, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभव होगा। तो इसका विभव जो होता है वह V1 होगा, इसका विभव याद कीजिए V2, इसका V3, तो V1 और V2 और V3 का मान निकालना है। तो कहता है कि V1 V2 और V3 ये सभी का वैल्यू क्या होगा, ये सभी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको पोटेंशियल निकालने के लिए आप जानते हैं C बराबर Q बटे क्या चाहिए V, तो V निकालने के लिए क्या चाहिए C इंटू Q, यानी चार्ज की जरूरत पड़ेगी। यानी पोटेंशियल निकालने के लिए आपको C इंटू V यानी कैपेसिटी इंटू चार्ज चाहिए, जिसमें आपको कैपेसिटी पता चल चुका है। अब चाहिए चार्ज कितना फ्लो करता है आपका। चार्ज निकालने के लिए चूंकि V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है देखिए 120 वोल्ट दिया हुआ है, और इसका कैपेसिटी भी निकल गया यहाँ पे 3 इंटू 10 के पावर -12 फैराड निकला है, तो चार्ज निकल जाएगा। चार्ज यहाँ पे
चार्ज निकालने के लिए, चार्ज बराबर सी भी मिस हो गया, तो सी और भी चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज निकालें, तो चार्ज कितना होगा देखिए, तो यहाँ पे चार्ज निकालने के लिए सी भी का यूज करेंगे, सी इंटू भी। तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -12 और भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे Q बराबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 के पावर -12 कूलम हो जाएगा, इतना कूलम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात कि यहाँ पे सभी पे कैपेसिटी का जो वैल्यू है वह सेम है। डिफरेंट आता तो पोटेंशियल डिफरेंट आ जाता, लेकिन सभी का कैपेसिटी क्या है सेम है। तो सेम कैपेसिटी भी है और चार्ज भी सीरीज में सेम पास करता है। तो यहाँ पे अब बात करें फॉर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की बात करें तो V बराबर यहाँ पे C बराबर Q बाय V, तो V बराबर क्या हो जाएगा V बराबर Q बटे क्या हो जाएगा C। तो Q यहाँ पे कितना पास कर रहा है 36, एक जीरो हो गया 10 के पावर -12 बटे जो हम लोग कैपेसिटी ले रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग पोटेंशियल मान लीजिए ये हम लोग V1 निकाल रहे हैं, तो V1 निकालने के लिए चार्ज तो सेम होगा, कैपेसिटी C1, तो ये कैपेसिटी लेना होगा, इसलिए यहाँ पे 9 इंटू 10 के पावर -12 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, ये वैल्यू नहीं लेना है हमको, ये नहीं, ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कर लिया। पहला कैपेसिटर का कैपेसिटी लेना है, तो यहाँ पे कितना बार में कट गया 9 चौके 36 यानी 40 बार, तो इसका यानी 40 वोल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह V2 भी निकालना चाहिएगा, तो V2 इसके लिए तो इसका कैपेसिटी मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो क्या हो जाएगा Q बटे C2। तो यहाँ पे Q बटे C2, तो Q का वैल्यू यही रह जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया 10 के पावर -12 अब बटे अब ये वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर -12, ये कट जाएगा, ये फिर ये 40 बार में, यानी इसका 40 वोल्ट आएगा। इसी तरह से V3 भी क्या हो जाएगा, फिर वही सेम चीज है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, यानी सभी का कैपेसिटी जो हो जाएगा वो 40 वोल्ट ही होगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है एनसीईआरटी का 2.7, इसका सॉल्यूशन देखिए। आइए पहले समझिए क्या करना है। 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को पार्श्विक क्रम में जोड़ा, पार्श्विक क्रम मतलब होता है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ए नंबर में कहता है संधारित्र की कुल धारिता, यदि बी नंबर में कहता है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 संधारित्र, ये हो गया, इसको C1, C2 और C3 मान लेते हैं। तो यहां से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज चला, यहां पे आया Q, कितने भाग में बटेगा 3 भाग में, तो इधर जाएगा Q1, Q2 और इसमें Q3। इसमें क्या आएगा Q1 आएगा, इसमें Q2 आएगा, इसमें Q3, और तीनों मिलकर के फिर क्या जाएगा Q जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे तो सभी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। तो कहा भी रहा है इसको कितना वोल्ट से जोड़ा है 100 वोल्ट से इसको जोड़ दिया गया, तो प्रत्येक पे 100 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। तो इस पे प्रत्येक में पहले कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का नाम, समतुल्य धारिता या संधारित्र की कुल धारिता। तो आइए, तो यहाँ पे दिया क्या है, इसको मान लेते हैं C1 बराबर देखिए 2 पिकोफैराड, फैराड में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 गुना 10 के पावर -12 तो फैराड हो गया। C2 बराबर 3 पिकोफैराड, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -12 फैराड। यहाँ पे C3 बराबर कितना दिया है 4 पिकोफैराड, तो 4 इंटू 10 के पावर -12 फैराड, ये हो गया। सभी का कैपेसिटी लिख दिए। अब टोटल ए नंबर में कहता है टोटल कैपेसिटी, तो टोटल
कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से जोड़ते हैं तो C बराबर कितना लिख देंगे, डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 3 9 यानी 9 पिको फैराड, तो 9 इंटू 10 के पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो इसका कैपेसिटी निकल गया। लेकिन बी नंबर में क्या करता है कि इस पे प्रत्येक पे चार्ज क्या हुआ है, तो इस पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसका Q3, तो सभी का वैल्यू निकालना है। तो Q1 और Q2 Q3 क्या होगा, चार्ज तो डिफरेंट होगा पैरेलल में, तो क्या होगा, तो आप जानते हैं C बराबर Q बटे क्या होता है V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CB। तो यहाँ पे V कितना दिया है 100 वोल्ट, और 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 2 सॉरी 10 के पावर 2 वोल्ट, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q बराबर क्या लिखेंगे, पहला का चार्ज क्या है Q1, तो Q1 बराबर वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू, अब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए V का वैल्यू क्या दे देगा 100 यानी 10 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 10 कूलम हो जाएगा। इसी तरह से Q2 निकालना चाहेंगे तो C2 भी, तो C2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू 10 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे Q3 निकालना चाहते हैं, C3 भी हो जाएगा, C3 का मान कितना है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू 10 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा कूलम, ये हो गया। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसी को अधिक चेंज करना चाहेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो यदि 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो नैनो कूलम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर यही हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग देखें 2.7, इससे आगे भी न्यूमेरिकल्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो रहने दीजिए।